नमस्ते दोस्तों। आज हम HIV एड्स के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। HIV एड्स क्या है, वो कैसे होता है, उसका शरीर पर क्या असर होता है, HIV एड्स का निदान कैसे किया जाता है, उस पर क्या इलाज है, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आपको HIV एड्स की बाधा हुई तो उस पर कैसा काबू पाए। HIV एक विषाणु है, वायरस है। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करता है और हमारी प्रतिरोधक शक्ति कम करता है। इस स्थिति में हम एड्स नाम से जाने जाते हैं। यानी कि HIV पॉजिटिव होना और एड्स की बीमारी होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। जब HIV का विषाणु खून में पाया जाता है तब उसको HIV पॉजिटिव से जाना जाता है, लेकिन उसको एड्स का मरीज समझा नहीं जाता। HIV का विषाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद आपके प्रतिरोधक शक्ति के अनुसार 6 महीने से लेकर 10 बरस तक कभी भी आपको एड्स की बीमारी लग सकती है। अगर आपने आपका स्वास्थ्य ठीक रखा, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रखी, इम्यून सिस्टम को बरकरार रखा, तो आपको 10 साल के बाद भी, यानी कि 15 साल, 20 साल या उसके आगे तक भी एड्स की बीमारी नहीं लग सकती। तो आपने जान लिया HIV पॉजिटिव और एड्स में बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों, जब कोई विषाणु या जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उनको मार देती है, उनको शरीर से निकालने का प्रयास करती है। यह काम हमारी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं करती है। अगर हमारी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा रखे तो हम एड्स पर काबू पा सकते हैं। इसके पहले ये जान लेते हैं कि HIV का वायरस शरीर में प्रवेश कैसे करता है। दोस्तों, इसके अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका यौन संबंध, स्त्री पुरुष या पुरुष पुरुष। यौन संबंध से HIV वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। अगर यौन संबंध करने वाले व्यक्तियों में किसी एक को HIV हो तो वो दूसरे में फैल सकता है। मर्दों के वीर्य में, सीमेन में, और स्त्रियों के यौन स्राव में, वजाइनल सिक्रीशंस में HIV वायरस बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। अगर आप सुरक्षित यौन संबंध करते हो, यानी कंडोम का सही इस्तेमाल करते हो, तो HIV वायरस का खतरा कम हो जाता है। दूसरा तरीका, समझो आपको किसी वजह से खून की जरूरत हो और आपके लिए संक्रमित किए जाने वाले खून में अगर HIV वायरस मौजूद हो तो आपके खून में आसानी से HIV का विषाणु आ सकता है और आप HIV पॉजिटिव बन सकते हो। तरीका नंबर 3, HIV से संक्रमित नीडल या सिरिंज का इस्तेमाल अगर आपके शरीर पर हुआ तो HIV की बाधा हो सकती है। तरीका नंबर 4, इंजेक्शन से नशा करने वाले लोग जो ग्रुप में नशा करते हैं और आपस में एक ही सुई का नीडल का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें HIV की बाधा आसानी से हो सकती है। और पांचवा तरीका, गर्भवती महिला अगर HIV बाधित हो तो होने वाले बच्चों को HIV की बाधा आ सकती है। HIV का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है लेकिन वो तुरंत असर नहीं दिखाता। HIV शरीर में है या नहीं, इसका पता खून की जांच करने के बाद ही चलता है। अगर आपको शक है तो खून की जांच जरूरी है। HIV के विषाणु सफ़ेद रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और उसमें से CD4 सफ़ेद कोशिकाओं पर HIV का ज़्यादा असर होता है, उनकी संख्या कम होती है। HIV के लक्षण दिखने में कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जब तक CD4 ज़्यादा संख्या में मौजूद है तब तक लक्षण नहीं दिखाई देते। जब CD4 कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है तब लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार बताता हूँ, HIV के लक्षण दिखाई देने के पहले दोस्तों ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर CD4 की संख्या ज़्यादा रहे तो HIV एड्स की चिंता करने की बात नहीं रहती। दोस्तों, जब CD4 कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होने लगती है तब उसको एड्स कहा जाता है और उसके लक्षण दिखाई देते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं एड्स के? बुखार आना और दवाई लेने के बाद भी बहुत दिन तक बुखार रहना, बिना वजह भूख कम होना, बिना वजह वजन कम होना, शरीर के 10% तक या 10 किलो तक वजन कम हो जाना, थकान महसूस होना, बार बार डायरिया होना और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी डायरिया कम न होना, मुंह में घाव आ जाना, खुजली होना, खांसी बहुत दिनों तक रहना,
सोते समय पसीना आना। दोस्तों, HIV के कारण जब CD4 कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है तब दूसरे जीवाणु या विषाणु या फंगस शरीर पर आक्रमण करते हैं और बीमारियां HIV एड्स के मरीजों को लग जाती है, जैसे कि TB हो, ट्यूबरकुलोसिस, कैंडिडियासिस, हर्पीस, PCP निमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोमेगालोवायरस। इनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। इसलिए दोस्तों, आपका CD4 काउंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना होना चाहिए CD4 काउंट? वो 500 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो 500 से 350 तक है, यानी आपको फिक्र करनी चाहिए, आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए जो सही और नियमित रूप में हो। अगर CD4 काउंट 350 से लेकर 200 तक है तो आपको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और दवाइयों की जांच करनी चाहिए, उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। और अगर आपका CD4 काउंट 200 से भी कम है तो समझो आपको ज़्यादा धोखा है। अलग अलग विषाणु, जीवाणु या फंगस शरीर में जा सकते हैं, दिमाग में, मस्तिष्क में जा सकते हैं और आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, HIV का नियमित रूप से ट्रीटमेंट बहुत मायने रखता है। दोस्तों, HIV से दूर रहना आपके हाथ में है और आपके लिए वो बहुत ज़रूरी भी है। अभी हमने जान लिया HIV क्या है, उसका संक्रमण कैसा होता है, उसके लक्षण क्या है और उसका इलाज कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको शक है तो HIV की जांच कर लो, तुरंत साइंस के मुताबिक बनाई गई अच्छी ट्रीटमेंट लो, जड़ी बूटी की दवाइयाँ मत लेना। मैंने आपको बताया, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, CD4 कोशिकाएं शरीर की मिलिट्री है, सेना है। CD4 कोशिकाएं शरीर की रक्षा करते हैं, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करने वाली वो महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। इनकी संख्या ज़्यादा रखे तो एड्स का खतरा बहुत ही कम होता है और इनकी संख्या अच्छी रखने के लिए नियमित रूप से ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ट्रीटमेंट के साथ साथ अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, नियमित रूप से व्यायाम करो, तम्बाकू, मावा या गुटखा खाते हो तो बंद करो, सिगरेट पीना बंद करो। हर दिन 7 या 8 घंटे तक अच्छी तरह की नींद जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो दोस्तों, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ज़्यादा फिक्र मत करना। देखो, टेंशन से विषाणु की संख्या कम नहीं होती, ज़्यादा विचारों से रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। टेंशन से शरीर पर तनाव आता है, प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी तनाव आता है और रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने की संभावना ज़्यादा है। तो टेंशन को मारो गोली और ART की ले लो गोली। ART की दवा सबके लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध है। बहुत सारे लोग HIV पॉजिटिव होने के बावजूद भी उनको कुछ लक्षण नहीं होते, इसके कारण वो दवाई लेने के लिए नहीं जाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, इलाज नहीं करवाते। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी गलती है। डरो मत, भागो मत, दवाइयाँ लो और एड्स के खतरे से दूर रहो, तंदुरुस्त रहो, एड्स पे काबू पाओ। ऑल द बेस्ट।